नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। सज्जनों, भगवान की एक बड़ी अद्भुत विलक्षण और विशेष कृपा है कि मनुष्य की रुचि सत्संग सुनने में। मेरे स्वभाव में एक बात है जिसका मैं प्राय प्रयोग करता हूँ। जैसे सवेरे सत्संग सुना, उसकी मैं प्रतिक्रिया और उसकी आलोचना, उसकी समीक्षा कर रहा। मैं कभी भी सत्संग सुनाना आरंभ करता हूँ तो उसकी समीक्षा चाहता हूँ, जो हमने सवेरे इसके पहले हमने क्या सुना। ज्यादातर लोगों की ये प्रवृत्ति मेरे देखी गई है, अध्ययन के द्वारा पता लगा कि लोग सत्संग केवल सुनने की चीज। मैं इस बात का समर्थक नहीं। सत्संग सुनने की चीज तो है, किंतु केवल सुनने की तो है। मैंने पुराने से पुराने साधकों को देखा है, वो सुनने तक ही रह गए, काम भी मेरा पड़ा। मेरा अनुमान इस बात से लग जाता है कि मैं उनको सत्संग में जो हरदम चलने वाली बात पूछते हैं, जब वो ठीक से उत्तर नहीं देते हैं तो फिर मेरे पर प्रभाव पड़ता है कि तुम इतने वर्ष सत्संग सुनाने में बीत गए और तुम इस साधारण बात का जवाब नहीं दे सकते। ये बड़ी मतलब ध्यान देकर सुनने की बात। आप लोगों में कोई ऐसे लोग आए हो तो भाई सत्संग में केवल सुनने की दृष्टि से आए हो, तो वो नहीं। आपकी धारणा बदलनी चाहिए, सुनने के साथ साथ आपकी रुचि बढ़नी चाहिए। वर्तमान समय को देखा जाए तो अभी सुनने की रुचि लोगों को कम है। जब तक संसार की रुचि बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ती जा रही है, ऐसे श्रद्धालुओं का अभाव होता जा रहा है और सुनने वाले की रुचि कम है। और जो सुनने की रुचि रखते हैं वो केवल सुनने की रुचि रखते, उनको सवेरे सत्संग में क्या बात हुई उस बात पर उनका ध्यान नहीं रहता। वो पहले आकर यही धारणा बना बैठे, हमें सत्संग को केवल सुनना है। सत्संग सुनना तो है, सुनना एक बहुत जरूरी आवश्यक काम। केवल सुनने से कैसे काम चलेगा? भगवान ने कहा अन्य त्वेव मजानंत श्रुत्वा नेभ्योपास। जो ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्मयोग आदि का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, वो केवल संत महापुरुषों के अनुभव, महापुरुषों के द्वारा सुन करके उसके अनुसार उपासना करते हैं, वो भी मृत्यु को तर करके जो है भगवान के मेरे को प्राप्त हो जाता। अब सुन 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 सुनवा नहीं उपास सुनते हैं, उसके बाद उसकी उपासना करते। मतलब जैसा हमने उनके उन्होंने सुनाया वैसा हमने सुना, उसके बाद उसकी उपासना करते, उसके अनुसार जीवन बनाते, उसके अनुसार अपनी धारणा बदलते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बदलते हैं, उसके अनुसार अपनी जीवन शैली बदलते हैं। मैं ये छोटी सी घटना आपको सुना, आपकी हमारे समय गीता प्रेस गोरखपुर में सत्संग हो रहा था और महाराज जी स्वयं सत्संग सुना। एक गोरखपुर के एक सज्जन नहीं है उनका शरीर, उनका नाम था पुरुषोत्तम जी सिंह। उनका शरीर चला गया, इसलिए नाम बताने की हत्या नहीं। वो सेठ जी का भी सत्संग सुने, सेठ जी जयदयाल जी को, इनका जी का भी सत्संग सुने और भाई जी का भी सत्संग सुने। भाई जी को मामा जी के,
और इसके बाद महाराज जी का भी सत्संग। 5 बजे के सत्संग के बाद महाराज जी ने उनको एक बात पूछी। महाराज जी ने ये बात पूछी कि देखो पुरुषोत्तम, ये तुम जो अपनी माँ को आप मानते हैं, वो माँ है कि माँ नहीं? जानते कि जो वर्षों तक सेठ जी का सत्संग सुना, महाराज जी का सत्संग सुना, भाई जी का सत्संग, अब भाई जी का भांजा बन गया, वो संबंध के कारण प्रेम से भाई जी को मामा जी गए। इतने ऊंचे ऊंचे सत्संग सुनने के बाद भी महाराज जी ने सत्संग के बीच में पूछा, मैं भी पूछा कि ये बताओ पुरुषोत्तम, ये जो तुम्हारी माँ है, ये मानी हुई है कि माँ है? उस सज्जन ने ये बताया कि मेरी माँ है, मानी हुई। हाँ? ये महाराज जी ने पूछा, ये मानी हुई है कि आपकी माँ है? तो उन्होंने कहा ये माँ है मेरी। ये बात मैंने इसीलिए आपके सामने रखा कि वर्षों से सत्संग सुनने के बाद इतना भी नहीं समझ पाए कि माँ है, हमने माना है, तो है कैसे? एक मानी हुई चीज होती है और एक है चीज। एक सत्संग की प्रतिक्रिया मेरे सामने आई। आप लोगों का एक साधकों का संग गीता भवन में, किसी का फोन कर रहा है, ऐसा कोई घंटी को। अभी अभी आप लोग कल परसों ही शायद वापिस वहां से आए गीता भवन। गीता भवन से आए तो उनकी प्रतिक्रिया मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि 300 350 साधक जो है जयपुर से गीता भवन गए थे और वहाँ 2 घंटा उनका सत्संग हुआ, 2 घंटा उनका सत्संग हुआ, रात में भी 8 बजे से 9 बजे से सत्संग हुआ। इसकी प्रतिक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। उसने जो लोग गए उन्होंने ये इस बात की प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की, मतलब 350, मैं एक उस पर एक आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका एक समीक्षा कर रहा हूँ कि हम लोगों ने अब तक जीवन बिताया उसकी समीक्षा क्या है, अब तक हम लोगों ने सत्संग सुना है उसकी समीक्षा क्या है। अब जैसे मैं पहली बार जयपुर आया, उसकी समीक्षा मैंने उसके आने के बाद की कि भाई 1 साल के पहले मैं आया था, तो इसकी 2 साल कोरोना के बाद आया, तो आपकी समीक्षा क्या? तो समीक्षा लोगों ने नहीं की। मैं क्या है, थोड़ा समीक्षक हूँ। कोई भी काम करे तो उसकी समीक्षा भी होनी, जैसे मैं कोई भी काम करूँ तो मेरी भी समीक्षा होनी चाहिए। मैं कोई बात सुनाऊं तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आप कोई बात सुनते हैं तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। तो अभी जो वर्तमान में साधक संघ जो गया, तो उन्होंने कहा वहां 2 ही बातें प्रधानता से चली। एक, प्रभु का संबंध भगवान मेरे है और सब कुछ वासुदेव। इसकी चर्चा जो है पूरे जितना सत्संग का काल उतनी हुई, किंतु भगवान को अपना कैसे मानना है और वासुदेव स्वरूप का अनुभव कैसे करना है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। ये आपके सत्संग की समीक्षा है। मैं अपनी तरफ से मिलावट करके कुछ नहीं बोलता। आप लोगों का जो साधक संघ जो वहां गया गीता भवन, उसमें उन्होंने जो सत्संग किया 350 से लगभग साधक, उनकी समीक्षा में ये आया कि मैं भगवान का हूँ। इस संबंध पर वक्ताओं ने भी जोर दिया, श्रोताओं ने भी सुनने में जोर दिया, खूब जोर लगाकर सुना कि तो मैं भगवान का हूँ। कैसे मैं भगवान का हूँ, कैसे होना चाहिए, उसकी कोई प्रक्रिया है क्या, मानने की प्रक्रिया है कि स्वीकृति की कोई प्रक्रिया है, इस बात पर कोई चर्चा नहीं। अब लोगों ने भाई मैं भगवान का हूँ, भगवान को मान लिया कि तो मैं भगवान का हूँ तो कैसे हूँ? भगवान को अपना मानने के लिए मुझे उसमें कुछ ध्यान देना है, धारणा बना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ एक विद्या आनी चाहिए कि बोले। इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, वक्ताओं ने भी नहीं कहा और श्रोताओं ने भी ये भी नहीं पूछा कि भाई मैं भगवान का हूँ तो मैं भगवान का हूँ तो मैं कैसे भगवान को अपना मानूं। जैसे अर्जुन ने
विभूति के बारे में पूछा कि केशु केशु भावेशु चिंत्योषु भगवान मैं, किसके भाव से मैं आपका चिंतन करूं। तो ऐसे हम लोगों के भीतर में भी एक बात होनी चाहिए कि मैं भगवान की शरण में हूं, तो मैं शरणागति किस प्रक्रिया से मैं कैसा मैं उपाय करूं जिससे मैं अपने को शरणागत हो जाऊं या भगवान का हो जाऊं। एक एक उपाय होना चाहिए। ये आपके सत्संग की समीक्षा तो आप लिखे, क्या उसमें चर्चा हुई क्या मैं भगवान का हूँ? तो कोई नया आदमी पूछे कि मैं भगवान का होना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? संबंध पर खूब चर्चा हुई, सब कुछ वासुदेव इस पर चर्चा हुई, किंतु वासुदेव सब कुछ वासुदेव, उसका साधन क्या है? साधक कैसे अनुभव करे कि सब कुछ वासुदेव, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। भोजन पर चर्चा होनी चाहिए, किंतु भोजन करने पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। ये आपके सत्संग की समालोचना है, इसलिए मैंने ये बात। दूसरी जो सवेरे सत्संग हुआ, आप भी आए थे, आप भी आए थे, आप भी आए थे, शरणागति की बात से, तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आप कोई भी सत्संग करते हैं, सुनते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमने पहले क्या सत्संग सुना उस पर बात करी, आपकी विचार होना चाहिए। आज सवेरे सुन करके गए और उसको आपके ध्यान में रहना चाहिए कि भाई ये बात हमने सुनी, उसमें ये बात आई, उसमें कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो उसके ऊपर प्रश्नोत्तर होने चाहिए। अब आप लोग जो वर्षों से सुन रहे हैं कि हम भगवान के शरण हैं, हम भगवान के हैं, इसके बारे में तो भगवान के होने की प्रक्रिया क्या है? अब हमको तो सादर प्रश्न पूछते हैं कि भाई भगवान के हम हैं, तो भगवान का हम कैसे हो? शरणागत होना है तो हम शरणागत कैसे हो? इसके भीतर में होना चाहिए ना, कैसे होता है भगवान? कोई भी भगवान, अर्जुन भी भगवान के शरणागत हुए, तो किस प्रक्रिया से शरणागत? अर्जुन के दो रूप है गीता में। एक शरणागत अर्जुन ये बोल रहा है कि कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्तेयं शादी मानता हूँ। ये भी अपने को प्रपन्न मानता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ये भी शरणागत शरणागत अर्जुन का स्वरूप है। किंतु भगवान को इस शरणागत के स्वरूप पर संतोष नहीं। भगवान ने अपना हृदय खोलकर भगवान के सामने अपनी जो वास्तविक दशा है, कार्बन दोषों बेहतर स्वभाव, मेरे भीतर में एक ऐसी एक प्रपन्नता और ऐसी कायरता आ गई, उसके मेरे स्वभाव मेरा ऐसा बन गया कि मैं सब कुछ जानना करने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, बड़ा महान सभ्यसाची योद्धा हूँ, किंतु मैं अपने ये विषय में निर्णय नहीं कर सकता। निर्णय नहीं कर सकता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कहते कि मैं सरल भाषिका, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए और मैं आपकी शरण में। तीन बातें भगवान ने कही, किंतु तीनों बातें कहने पर भी भगवान को अर्जुन की शरणागति से संतोष हुआ। ऐसे हम यदि कहते हैं कि हे भगवान, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप ही में, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहते हैं, किंतु जब अर्जुन से ही भगवान संतुष्ट नहीं हुए, कोई कोई अर्जुन की शरणागति में कुछ ना कुछ कमी रही, नहीं तो भगवान कहते आए भाई तुम मेरे शिष्य हो गए हैं और मैं तुमको शिक्षा दूंगा और तुम चिंता मत करो, पहले भगवान कहते। तो भगवान ने पहले सांख्य योग कहा, फिर कर्मयोग कहा, बड़ी लंबी प्रक्रिया चलते हुए अर्जुन प्रश्न करते गए, भगवान बताते गए, यहाँ तक भी भगवान समग्र भी कह डाले, यहाँ तक विभूतिया भी कह दे, विश्वरूप दर्शन भी करा दिया, सांख्य योग कर्मयोग का अलग अलग भी बताया, और भगवान ने अपनी निष्ठा भी बताई, मैंने कहा सब कुछ कहा, किंतु अर्जुन की शरणागति से भगवान को तो संतोष हुआ नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो कारण नहीं है, शिक्षा तो मांग रहा है, किंतु आगे का श्लोक क्या कह रहा है? नहीं प्रपश्चा, युद्ध नहीं करूंगा, मेरे घर त्रिलोकी का ये राज्य यहाँ का, तो क्या मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए युद्ध नहीं करूंगा? मैंने बात ये इसीलिए उठाई हम साधुओं के बीच में कि हम कहते हैं कि भाई हम भगवान के,
हम भगवान की शरण में हैं। किंतु शरण में होने पर भी भगवान की बात नहीं मानते हैं, तो भगवान को संतुष्टि हो जाएगी आपकी शरण से? कि तत्काल ही नहीं, नहीं प्रपश्यामि मम पुनरुद्यात् यच्छोक मुच्छो क्षणमिंद्रियाणाम नाम अवाप्त धर्मा वसतम। त्रिलोकी का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। यदि शरणागति से काम चल जाता तो अर्जुन को भगवान कहते, हाँ तुम तो मेरे सदा शरण हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। यदि अर्जुन भगवान की सारी बात मान लेते तो शरणागत तो थे ही, फिर भगवान को इतनी सारी गीता का सुनने की जरूरत नहीं थी। आज हम लोग भी जैसे अर्जुन शरणागत है वैसे ही हम लोग शरणागत। कैसे शरणागत है? हम भगवान के शरणागत को मानते हैं तो करना चाहते अपने मन को। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा झगड़ा हुआ हमारे बगल वाले से, झगड़ा हुए हुआ और तीसरे आदमी को मध्यस्थ बनाया कि आप आकर के हमारा झगड़ा मिटा दीजिए। हमारी जो पानी जाता है बहने का नाभि का, वो पानी जो है विवाद चल रहा है, तो उसमें क्या है कि हम चाहते ऐसा ही पानी बहे, हमारा झगड़ा निपटा दें। तो मध्यस्थ क्या कहेगा कि भाई तुम्हारा पानी ऐसे बहना है तो मेरे पास आए, तुम्हें समझ समझ। आज हम लोगों की स्थिति यहाँ, ये शरणागति के बाद, संबंध के बाद साधन पर चर्चा हम लोग कम सुने हैं क्या? बहुत सुने हैं हम लोग। सुनने वालों ने सुना भी दिया बहुत, आज भी नए नए लोग आकर सुना रहे हैं। और एक बड़ी विनोद की बात मैं कहा करता हूँ, आज समस्या क्या होगी, सुनाने वाले के पास समय है, सुनाने की इच्छा है, और सुनने वाले के पास समय नहीं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना आजकल चल रही। सुनाने वालों को कोई काम नहीं और सुनने वालों का फुर्सत नहीं। अब मैं जाऊं तो दूसरे कोई महाराज जी आ जाएंगे सुनाने, दूसरे कोई भागवतकार आ जाएंगे। अब सुनने वाले इतने को में बैठे हैं, क्या क्या करें अब? जब देखे तो जयपुर में लोग कुछ वो आ गए तो वो आ गए, वो क्या हो रहा है? एक सुनने सुनाने तक ही प्रक्रिया चले। जो भी आता है अपना याद किया हुआ, रटा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, समझा हुआ, सब कुछ उसकी समीक्षा के बारे में न सुनाने वाला अपनी समीक्षा करता है न सुनने वाला समीक्षा। तो मैं एक समीक्षक और एक विचारक बन करके अपने लोगों के बीच में एक बात कर। अच्छा, मेरे बिल्कुल ये संदेह नहीं है कि जो महाराज जी के सत्संग में आ गए वो कोई ऐसा है नहीं जो भगवान को अपना नहीं मानता। अब आप लोग भी सत्संग सुने हैं, कोई है आप लोगों में कि हम भगवान को अपना नहीं मानते? है कोई ऐसा? सब भगवान को मानते हैं। तो भगवान को मानने के बाद भगवान को तो संतोष होना चाहिए ना। अर्जुन जैसे भगवान के शरणागत हुए, फिर भगवान का भी कहना चाहा भाई तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे शरणागत हो, भगवान को कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए सुनाने। उसके बीच में क्या बात है? बात यह है कि हम भगवान को मानते हैं तो फिर अपनी बात ही पूरी करना चाहते हैं भगवान से, संसार से, चाहे जिसे अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। इसलिए शरणागति होते हुए भी शरणागति का जो एक फल है, ये शरणागति का एक आनंद है, वो आनंद को पास हम नहीं कर। सुनाने वाले बस ये कहाँ घूम कर सुनाना शुरू करते, अब चाहे जहाँ जाते हैं हमारे जैसे आदमी भी कहना शुरू करते हैं भगवान को अपना मनो, बड़े संतुष्ट हो। अरे ठीक है, भगवान के तो तुम आज थोड़े हुए। जिसने पहली बार सुना है कि जीव परमात्मा का सनातन अंश है, तो सुनने के साथ ही वो भगवान का हो गया। जिसने पहली बार सुना है कि ये जीव भगवान का अंश है, अब चाहे पुस्तक में पढ़ा हो, चाहे गीता में पढ़ा हो, चाहे महापुरुष से सुना हो, चाहे किसी ने सुना हो, जिसने कभी एक बार पहली बार में सुना ये जीव परमात्मा का सनातन अंश ये भगवान का है, ये बात जिसने सुनी उसको सुनने के साथ ही उसका अपनापन हो गया। अब अपनापन और शरणागत होने के बाद बाकी क्या रहता है? जो अर्जुन के बाकी था वो हम लोगों के पास। हम भगवान के थे, हम भगवान के है, शरण है,
किंतु करना चाहते हैं अपने, कि ऐसा हो जाए। जो प्रतिकूलता ही है तो भगवान प्रतिकूलता ही मिटा दो, अनुकूलता नहीं है तो भगवान अनुकूलता ही मिटा दो। भगवान के सामने रात दिन प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हमारा हो, ऐसा ही हो जाए, अब इतना काम तो हमारा हो ही जाना चाहिए। अरे भाई, भगवान शरणागत हो गए तो भगवान के अपनत्व के आधार पर अपने आप को करो, मैं मेरे साथ भगवान कर, मैं भगवान का हो गया हूँ, अब भगवान मेरे साथ जो करेंगे वो मेरे साथ जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, बढ़िया ही बढ़िया होगा। भगवान मेरे साथ करेंगे वो ठीक ही ठीक करेंगे। आप भी अपने बेटों के साथ कुछ बेटी करते हैं क्या? बच्चे के हित की बात कभी सोचते हैं? अब एक साधारण आदमी भी अपने बच्चे के साथ हित की बात नहीं सोचता, तो संपूर्ण प्राणियों के सूरज भगवान अब अपने भक्त की कभी उपेक्षा कर सकते? अब ये जो हम लोगों ने एक तरह से वर्षों से सुनते आ रहे हैं, महाराज जी से भी सुना, पुस्तकों में भी पढ़ा, टेप भी सुनी, सब कुछ सुनी, किंतु अरे भाई, भगवान के आप आज थोड़े होना है, जैसे मैं आज हूँ भगवान के, तो आज ही आप थोड़ा होने थोड़ा ही, आप तो जब कब से भगवान के हो चुके। अब ये क्या है, शरणागति के बीच में क्या रहती है, हम क्या चाहते हैं कि अब भगवान की इच्छा में, अपनी इच्छा भगवान के विधान में पूरा पूरा संतुष्टि, इस बात की कमी हम लोग इसमें रहती। जो अर्जुन के आरंभ में थे, हम लोगों के भी आज आरंभ में भी यही, शरणागत भक्त होगा तो फिर उसकी चिंता करेगा क्या? भगवान कुछ भी करे हमारे साथ। तो ये एक आपको हमको समीक्षा करनी है अपने जीवन के अध्ययन को। अब हम भगवान के हो गए, अब हम अपने जीवन के बारे में सोचना विचारना बंद। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं, इतना तो लाभ लगा सकते हैं कि नहीं। अब भगवान के हो गए, हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। भगवान हमें जिस अवस्था में रखे, जैसे रखे, रोगी रखे तो निरोग होने की इच्छा ना करे, मृत्यु आ जाए तो जीने की इच्छा ना करे, अब मन की नहीं हो जाए तो कुछ ना करे, तभी तो शरणागति मानी जाएगी। अब ये बताओ कि भगवान के होने में संदेह है कि अपने जो है मन की करने में संदेह? मन की करना चाहते हैं तो शरणागति में मन की करना अहंकार की तो मुख्य बाधा है। भगवान ने सब कुछ कहा, मच्चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरी से, अहंकार पूर्वक तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तू नष्ट कर, नष्ट भगवान होने देंगे? तो अपने लोग जो वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि भाई हम भगवान के हैं, एक बात मैं थोड़ी सी और कह दूं कि भगवान की शरणागति के लिए क्या जरूरी है? ऐसे प्रश्न आया ना, भाई भगवान की बातें कह गए कि तो कैसे होना है, ये तो कोई बताते नहीं है। जब कोई भगवान के हो जाओ, भगवान के हैं, मान लो, स्वीकार लो, यही बता, इसके लिए क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान कैसे शरण ग्रहण करते हैं कि जो केवल वाणी मात्र से कह देता कि हे नाथ मैं आपकी शरण, इतना ही केवल आपका प्रयास, वाणी से कह दिया, हाथ जोड़कर किसी तरह से आपने एकांत में आपके मन में आया कि बहुत संसार से, दुख से, खबेड़े से हम, जैसे कहते हैं ना कि हम एकदम थक गए, व्याकुल हो गए, अजीज आ गए, अब हमें कोई उपाय नहीं दिखता है, ऐसी दशा में केवल एक बार साधक यदि कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ,
ये वाणी से कहने मात्र से ही भगवान उसके शरण में ले लेते हैं और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। केवल वाणी से जो कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, केवल भगवान चाहते इसके मुंह से निकल जाए ये कह दे कि मैं आपका हूँ, इतने मात्र से भगवान शरण भी लेते हैं और शरणागत का सारा काम भगवान करने लगते हैं। अनादिकाल से भगवान अपने शरणागत भक्तों को वाणी के द्वारा ही भगवान पकड़ में आते। शरणागति का आरंभ यहाँ से होता है। अर्जुन ने भी वाणी के द्वारा प्रार्थना किया कि कार्बन ने 272 इतना श्लोक का हो, बहुत अच्छा, ये मूल आधार है शरण। कार्बन भगवान भगवान को अपने भक्तों की खोज, शरणागत को भगवान की खोज इतनी जरूरी नहीं। वो तो अपने संसार के आश्रय में, संसार का जो थोड़ा बहुत है इसी में मस्त है। थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा मान मिल गया, थोड़ी सी सम्मान मिल गया, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, तो संसार के थोड़ी थोड़ी चीजों में हम लोग संतुष्ट है कि नहीं? किंतु भगवान भगवान की संतुष्टि हो। भगवान ये मौका ढूंढते हैं कि इस घोर कलिकाल में जो लोग रात दिन घोर पापों में लगे हैं, उसमें से कोई कैसा भी भोगी पापी हो कि वाणी मात्र से मेरे को कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो इतना ही भगवान को अपना बनाने के लिए इतना ही काफी। झूठा मूठा भी कह झूठ मूठ का भी कह दे, मतलब क्या है, भाव कुभाव अनक आलस नाम भाव से कुभाव से अनक से नैनिच्छा से और आलस से भी भगवान का नाम ले, तब भी भगवान केवल नाम लेने वाले की पूर्णता है। आप बताओ, हम लोगों को भगवान थोड़ा इज्जत दे दे, रुपया पैसा दे दे, तो हम लोग संतुष्ट है कि नहीं? अब भगवान को क्या चीज की संतुष्टि होगी, उनके पास क्या चीज की कमी? वो तो केवल इतना मौका ढूंढ रहे हैं, कोई मेरे को बुलाए, कोई मुझे पुकारे, कोई मेरे अपना होने की बात कह दे, तब भी मैं उसको अपना लूं। ये भगवान के भीतर की भूख। आप बताओ, भगवान को मिलने की भूख ज्यादा है कि हमको भगवान के होने की भूख ज्यादा है? हम तो सैकड़ों चीज के भोग रहे हैं। पैसे के हो चुके हैं, कोई स्त्री के हो चुके हैं, कोई मान बढ़ाई के हो चुके हैं, कोई पद प्रतिष्ठा के हो चुके हैं। हम हमारे पास तो सैकड़ों उपाय है संसार का होने के, भगवान के पास कोई उपाय है? भगवान कहते हैं भाई ये इतना तो कम से कम कलयुग में इतना ही कह तो रहा है मेरे को, मैं आप, ये उसकी समीक्षा है जो आपको सत्संग में गए थे। ये भी साधकों पर विचार होना चाहिए कि भाई भगवान भी है तो क्या करे। आप वाणी से आरंभ से भी कह, भगवान की स्तुति प्रार्थना करके अर्जुन ने भगवान को कह दिया, भगवान ने मान लिया कि अर्जुन मेरा भक्त है, मेरा सखा है। मान लिया भगवान ने, तो अर्जुन की एक बात भगवान को पसंद नहीं। भगवान हंसते हुए मुस्कुराते बोले कि तुम ये जो कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम्हारा अभिमान। स्वभाव जन बोलते हैं निबद्ध स्वेन करूंगा कर तुम निश्चय अन्मोहात कर। आज तू जो ये रहता है ना, कहता है ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस समय ऐसा आ जाएगा तू अपने स्वभाव से युद्ध करेगा, तो अपने स्वभाव से युद्ध करेगा उसका कोई फल नहीं होगा, और मेरे कहने से युद्ध करेगा उसका महान फल होगा, जो मैं तुम्हारे चाहता हूँ, तुम्हारे घोड़े। तो ये भगवान के होने में, भगवान की शरणागति में हम लोगों ने कौन सी बाधा खड़ी?
हम लोगों ने ये बाधा खड़ी की है। अब भगवान के तो हो गए, किंतु अपनी ही हाँकना चाहते हैं, अपना ही राग अलापना चाहते हैं, अपना ही मतलब चाहते हैं कि हे प्रभु हम आपके हो गए तो हमारा काम ही कर दो, बस हमारे दुख आया इसी को मिटा। हाँ, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी बात भगवान से कहना चाहते, यही तो बाधा शरणागति में है। अहंकार ही तो मुख्य बाधा है शरणागति में। शरणागति के भीतर क्या होना चाहिए? शरणागति के भीतर बात ये होना चाहिए, एक छोटा सा बालक है, सद्यजात शिशु है, तुरंत जन्म हो गया, अब माँ उसको सड़क पर लाकर फेंक दे तो बालक का कुछ उसका विरोध नहीं है। इसी तरह से एक छोटे शिशु की भांति साधक को ये मानना चाहिए अब भगवान के हम हो गए, न अपना बल लगाना है, न किसी का भरोसा लगाना है, कुछ नहीं करना है। अब तो हम भाई भगवान की शरणागत हो गए। अब भगवान हमको चाहे जहाँ रखे, चाहे जैसे रखे, चाहे जिस अवस्था में रखे, इस धारणा की आज के साधकों में आवश्यकता है कि नहीं? हम लोगों को अपना जो कुछ आग्रह है वो छोड़ना पड़ेगा। भगवान यदि हमें भाई इज्जत देना चाहते हैं तो भाई प्रभु ठीक है, आप इज्जत दिला रहे हैं, हमें आपसे संतुष्टि है, इज्जत से संतुष्टि नहीं। भगवान हमें धन देते हैं तो भगवान आपने धन दिया, हम धन से संतुष्ट नहीं, हम आपसे संतुष्ट हैं। हाँ, जो वो भक्ति मांगने के लिए भगवान ने कही नहीं था, जो आपने नहीं कहा वही दे दो। अपने लोग यहाँ खड़े, अपने लोग भगवान के हो गए, आज से नहीं हुए। अब अपने लोगों ने जो अपनी तरफ से एक आड़ लगा रखी है, एक बाधा अपनी तरफ से पैदा की है कि भगवान के होने पर भी ये अपनी बात पूरी करना चाहते हैं, अपने मन की बात पूरी करना चाहते हैं। ये एक बीच में एक अहंकार और आग्रह कह दो, अहंकार कह दो, अपनी इच्छा कह दो, ये आड़ हम लोगों ने अपनी तरफ से लगा। भगवान कहते तो मेरा भक्त हो गया है तो तू अपनी चिंता क्यों करता है? आप भगवान के हो गए तो आज से हम लोग अपने जीवन के बारे में चिंता करना, चिंता करना नहीं छोड़, तो फिर विचार ही तो करना छोड़ दो। ये तो हम लोगों का जैसे पंखा घूमता है, भगवान की शरणागत होने के बाद जैसे पंखा घूमता है ऐसे विचार घूमता रहता है, ये तो हुआ नहीं, ये तो होना ही चाहिए। अरे भाई हम भगवान के हो गए तो भगवान जो चाहते वो होना चाहिए कि हम जो चाहते वो होना चाहिए, तो इतनी केवल बात। बस शरणागति का अर्थ ही है भगवान की हाँ में हाँ। भगवान हमें चाहे जैसे रखे, चाहे जिस अवस्था में रखे, चाहे जिस परिस्थिति में रखे, यही तो इसकी जरूरत है कि नहीं? और यदि ऐसा है कि भाई हम मस्त रहते हैं, अब भगवान के है, भगवान यदि आयु पूरी की है तो भगवान के यहाँ जाने में मस्त है, भगवान के धाम में जाते हैं भगवान के भक्त। भगवान के भक्त का पतन होता है क्या? भगवान का भक्त कहीं जाते हैं क्या? तो भगवान का है वो भगवान भगवान के धाम में जाएगा। ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी आदि पर तो भगवान यदि उसकी अवस्था पर विचार हो, किंतु भक्ति योगी की तो अवस्था पर भी विचार होता है। वो तो कहते मेरा है, अब मेरा है तो फिर भी इसको मैं अपने इसके साथ खेलूं, इसको अपने साथ ले जाऊं, ये करिए। भगवान के भीतर भूख है, अब भगवान के भीतर भूख है कि ये मेरे साथ रहे, और हम लोगों की भूख है भगवान को तो ये सब करना चाहिए, अभी तो मकान नहीं होना चाहिए, अभी तो ये है तो। अरे भाई तुम शरणागति में क्यों बाधा डाल, क्यों अपनी बुद्धि अकल लगा करके क्यों तुम ये आज के साधकों की जरूरत है कि नहीं? इस बात पर भी समीक्षा होनी चाहिए। और मैं आपको बातें सुनाकर चला जाऊं उसका क्या फल हो? आपने क्या कम सुना है? साधकों ने क्या साधन के बारे में कम, मैं कौन सी नई बात आपको सुना?
तो मेरे पास कोई नई बात नहीं, आपके पास भी नई बात सुनने को नहीं। जो बातें हम वर्षों से सुनते आ रहे वही तो सुनना है। किंतु ये जो बाधा हम लोगों ने अपनी तरफ से लगा रखी है, अब भगवान के हो गए तो हमारा अधिकार रह गया भगवान को ऐसा करो कहने का अधिकार रह गया। अरे अधिकार मानते हैं तो आप भगवान के क्या हुए? यदि ये मानते हैं कि हम भगवान के हो गए और अपने जीवन पर अपना अधिकार मानते हैं, तो वो भगवान के क्या हुए भाई? हैं? माना है भगवान को, किंतु बीच में जो अहंकार दिलाया है, अपना जो मनमानापन है, ये साधकों की समीक्षा होनी चाहिए। यदि किसी के भीतर अपनी इच्छा ही नहीं है भाई, यदि कोई अपना भगवान भूत भविष्य की कोई इच्छा ही नहीं है, तो उसको तो कोई बात है नहीं। किंतु हम अपनी मन की करना चाहते हैं तो अपनी समीक्षा करना चाहिए। तो यही एक समीक्षा है। सवेरे सत्संग की भी समीक्षा क्या है? सवेरे सत्संग की भी यही समीक्षा है कि हम भगवान के हो गए, अब चिंता हो गए तो अपनी समीक्षा मत करो कि चिंता क्यों हो गई, ये समीक्षा करो कि भाई हम भगवान के हैं, हम भगवान के नहीं हुए इस बात में जोर मत लगाओ। क्यों? कि भगवान के होकर चिंता करते हैं, ये है असत। और भगवान के हो गए ये क्या है? सत। तो सत की महिमा है कि असत की? असत तो असत ही रहेगा। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी शरणागति की बात याद दिलाई। आप भगवान के हो गए और आपको किसी कारण से चिंता भय होता है, तो चिंता भय के आधार पर मैं भगवान की शरण हुआ नहीं, ये उल्टी बात मतलब। तो ये सत्संग की भी ये समीक्षा है, भगवान के हो गए और कम से कम अब जो है अपनी मन की कराने की बात से भाई, अब भगवान के हो गए, अब भगवान के होकर के रहेंगे। अब क्या करेंगे? भगवान जो आज्ञा पालन करने के लिए कहते वो पालन करेंगे। और भगवान हमारे साथ जो भी विधान बना, अनुकूल से अनुकूल विधान बना दे, प्रतिकूल से भी प्रतिकूल विधान बना दे, भगवान हमके नरक में भेजने से प्रसन्न है, तो हमको भगवान के धाम में जाने की जरूरत है? सेठ जी ने ये कहा कि भगवान की इच्छा, भगवान की प्रसन्नता यदि हमें नरक भेजने में है, तो वैकुंठ धाम की ओर हमें ताकना भी, जहाँ भेज अपनी कोई इच्छा नहीं। भगवान वैकुंठ धाम में भेज दे या नरक में भेज दे, तो हम वहाँ क्या करेंगे? वहां हम कीर्तन सुनाएंगे। सेठ जी यहाँ तक कहते हैं, यहाँ के संसारी लोग तो बात सुनते नहीं, इनके पास समय ही नहीं, फुर्सत ही नहीं। फिर नरक वाले लोग दुखी है, उनको कीर्तन सुना देंगे तो वो अवतार हो जाए। इसलिए भगवान हमको अपने धाम में बुलाने की अपेक्षा भगवान यदि हमें नरक में भेजे तो हम उससे ज्यादा रात, क्योंकि यहाँ के लोग सुनते हैं नहीं, लोगों का समय है नहीं। कहते इतना दूर, अब ये बोलने वाले आए तो इतना दूर है, इतना खर्चा लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा, काम कैसे? भगवान कहते हैं भाई तुम काम छोड़ करके मत जाओ, कोई बात नहीं। तो कम से कम हम भगवान की शरणागत नहीं हुए, ये बात को कभी स्वप्न में भी मत, कैसी भी हमारी अवस्था हो जाए तो क्या, भगवान हमें चाहे जिस अवस्था में, चाहे जिस परिस्थिति में रखना चाहे, हमें भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना। अब ये जो बातें मैंने आपको कही, अब इसकी भी समीक्षा आप सुने हो तो आपकी समीक्षा करो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपका कोई, किंतु क्या है कि हम इस बात में नहीं, भगवान के हो गए तो फिर अपनी इच्छा मत करो। इच्छा करोगे तो फिर वो आठ अर्थात ही जिज्ञासुवादी हो जाओगे। इच्छा नहीं करो तो आपको भाई, वो तो मान लो दुख आ गया तो दुख मिटाने के लिए भगवान कह दो, कोई कामना चीज है तो कामना के लिए कह दो किंतु भगवान ये कर ही दे, ये बात नहीं है। भाई हमारे दुख आ गया, हम भगवान को कहते हे नाथ हमारा दुख मिटा, कह दो किंतु भगवान मिटा ही दे। क्यों मिटा दे भाई? भगवान के मन में ही आपको इस परिस्थिति में रखना चाहिए था, हमें क्या आप, इतनी ही मैं समीक्षा करना चाहता हूँ
कि आज जो ऐसा कोई किसी के जीवन में हो तो उन्हीं के लिए बात है, और किसी जीवन में ये सरलता हो, भाई अब हमारे तो भगवान के हो गए, अब हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में विचार नहीं करना, किसी प्रकार की कामना हमको करे, जब भगवान के हो गए तो भगवान जान। ये बात जो मैंने आप लोगों को लिखी थी, इसमें आप समीक्षा करो। समीक्षा का मतलब इसमें कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, इस प्रकार सुना मैं दूंगा, वो आपकी सुनी नहीं सुनाई बात फिर भी दोहरा दूं। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग कुछ साधक मिलकर के आपस में अपनी स्थिति के बारे में, अपनी अवस्था के बारे में, अपने साधन के बारे में बात। अर्जुन की शरणागति वैसे शरणागत थे नहीं, वो केवल हम लोगों की जानकारी कि भाई अर्जुन की अंतःकरण की जो अवस्था है उससे हमारी अवस्था अंतःकरण की उससे बुरी। अर्जुन ने तो कम से कम एक अक्षौहिणी सेना छोड़कर भगवान का वर्ण तो किया। हम तो थोड़ा सा आराम छोड़ करके भी भगवान को नहीं वर्ण करते। जी माता जी। हाँ कहना चाहिए किंतु भगवान ऐसा कर ही दे ये आग्रह, वो तो और बढ़िया है। ये तो और बढ़िया है। हम भगवान को, भगवान क्या सेठ जी ने कहा कि हम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान न कहना बढ़िया। बीमार तो देखो माता जी, बीमार पड़ने वाला बीमार पड़ेगा, मरने वाला मरेगा, जो होने वाला होगा। भगवान की इच्छा से सारा संसार चल रहा है। संसार कोरोना महामारी आ गई, भगवान की इच्छा थी, जो मरना था मर गए, जो रहना था रह गए। अब हम कहेंगे भगवान कोई मरे ही नहीं, हमारा हम भी मरे नहीं, हमारा घर का कोई मरे नहीं, तो ऐसा क्यों करो भाई। भगवान जिसको ले जाना चाहते हैं उनको ले जाने। पड़ोसी का ले जाता है तो हमें कोई चिंता नहीं होती, हमारे यहाँ का जाता है तो हमें चिंता होती। ऐसे नहीं कर। जी मान प्रार्थना करे तो भगवान के प्रेम के लिए नहीं, ये माता जी ऊंची प्रार्थना, ये शरणागत की मांग नहीं। ये तो सांसारिक कुछ इच्छा हुई। अब मान लीजिए आज जो चीज नहीं हो कल हो भी जाएगी तो क्या हो। आज मान लीजिए धन का बड़ा अभाव, और तब भी प्रार्थना भगवान से नहीं करनी। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान इसकी बीमारी ठीक हो जाए, ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसका कल्याण हो जाए, इसका प्रेम भगवान में हो जाए, ये प्रार्थना। कर दो का मतलब तो जैसे सेवक को बोल रहे हैं कर दो ये काम। हाँ, भगवान को अपना आज्ञा देने वाले नहीं। किसी गौ माता में बहुत पीड़ा आई थी, एक लंबी बीमारी चली थी। हाँ ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो कि तो भगवान की इच्छा है, उसकी प्रार्थना तो करो कि गौ माता की दिव्य बीमारी ठीक हो जाए। किंतु नहीं हो जाए तो फिर हम ये थोड़ा करेंगे हमने प्रार्थना किया नहीं हुआ। गौ माता के लिए प्रार्थना करो, या प्रार्थना क्यों करो, कई गौ माताओं में ऐसी बीमारी हो तो वहां दवा पहुंचाओ, खुद जाकर के वहां करो। हाँ, शरणागति भाव रख करके भाई गौ माता की बीमारियां है, हम वहाँ दवा पहुंचाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, अपना समय मिलता हो उस काम में लगाओ। हमारे लिए शरणागति हो गई तो हम हमारे भविष्य के लिए हम काम करने में भी नहीं, भविष्य के लिए काम करना है, भगवान का ही काम करना है, किंतु ये ऐसा ही हो जाए ये इच्छा नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब काम करने ना 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 ना, वो तो बात है ही नहीं। अर्जुन ने जैसे युद्ध किया वैसे आप तो करो, जो आपके सामने काम है। जो भगवान की शरणागति, हाँ, भगवान के होकर भगवान का काम करेंगे, बदले में भगवान से ये नहीं कहेंगे कि भाई ऐसा ही अपने बच्चों को रखना है, घर के सारे काम करने हैं, सब कुछ करना है, भगवान का काम समझ कर करना है, भगवान को याद रखते हुए करना है। किंतु ये भगवान पर ये इच्छा नहीं लाती कि भगवान ऐसा ही बोले। करना नहीं है जैसे कि आपने बताया था। और इसमें दूसरी एक बात है, भगवान के शरण होने के लिए कुछ नहीं करना है, तो भगवान के सारे काम
यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददाति, सारे के सारे काम भगवान के लिए। जैसे हर काम को अच्छा करने के लिए प्यार से मानो शादी करना, तो इसमें ऐसा अच्छा हो वैसा अच्छा हो, ये सब भी करते नहीं। रहे, लेकिन शास्त्र मर्यादा नियम, शास्त्र मर्यादा के अनुसार करते। अच्छा हो मतलब कि 1 करोड़ रुपए की शादी में लगा दो। नहीं, मैंने तो एक एग्जांपल से पढ़ाई की मैं है। एग्जाम्पल एक बात को बता रहा हूँ, जो शास्त्र मर्यादा के अनुसार जितना हो, जितना मतलब सादगी से आदि से हो जाए उतना ही कर, ज्यादा दिखावा नहीं। हम लोगों के जीवन में जो बाधा है उसी समीक्षा ये हो रही है कि भगवान के हम हृदय से शरणागत है। अब हमें अपने जीवन के बारे में विचार करना बंद करना चाहिए। काम करो तो विचार मत करो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या आगे का काम ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं, काम करते जाओ, भगवान अपने आप भगवान का काम समझ करके भगवान अपने आप और भगवान के काम की सामर्थ्य भी देंगे, शक्ति भी देंगे और संसाधन। अपना घर का काम अपना मान कर क्यों करो, भगवान का काम मान करके करो। अपना काम करने से बंधन हो जाएगा, भगवान का काम करने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो। हाँ बस ये माता जी ने कहा ये सब। हाँ बस इसको फल की इच्छा नहीं, ये ऐसा हो जाए इच्छा नहीं। अब भगवान हमें चाहे जैसे रहे, अब भगवान की शरणागत हो गए, अब आप बूढ़े हो गए, भगवान हम आपकी शरणागत, हमको जवान नहीं बना दी, तो भाई भगवान को जवान बना देंगे। जवान बना करके देखा, हम भगवान कहते जवानी के समय में मेरा भजन नहीं किया, बुढ़ापे में जवान बना दो तो और भजन नहीं करेंगे। बस आपने जो फार्मूला बताया ना कि जाहि विधि राखी राम ताकि, हाँ समीक्षा ये करना है कि हम भगवान के हो गए हैं, भगवान के हैं, भगवान के थे, किंतु हम अपने बारे में अविचार नहीं करेंगे। भगवान हमको जिस परिस्थिति में रखना चाहे रखें, हम उसी में प्रसन्न रहने का स्वभाव। अपमान आ जाए तो प्रसन्न रहे भाई, भगवान की यही, इसी में हमारा हित हो। अपना मन करने, मन की हो जाए तो प्रसन्न न होकर भगवान हमारे मन की विपरीत करे तो उसमें प्रसन्न। जिस दिन हमारे मन की विपरीत हो गया और हम प्रसन्न हो गए, उसी दिन हम भगवान की शरणागत हो। इच्छा भी नहीं रखनी है अपना कुछ। बस ये एक समीक्षा है, जितने भी आज लोग आए हैं छोटे बड़े सब, ये समीक्षा करो कि हम भगवान के हैं, निश्चिंतता से भगवान को याद करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि तो भगवान हमारे लिए जो हित विधान बना देंगे उसमें हम प्रसन्न। और कभी किसी कारण से अप्रसन्नता दुख हो जाए तो चिंता मत, भगवान धीरे धीरे उसको भी। चिंता होने के बाद क्या है, अपने उपाय से चिंता नहीं मिटेगी, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आप चिंता मेरी, आपका प्रेम प्रदान कर दो। आप चिंता हो रही है, चिंता मिटा दो, प्रेम प्रदान कर दो। प्रेम होने के बाद फिर चिंता होती है। अपने लोगों को भगवान का होने के बाद प्रेम की तरफ झुकना चाहिए कि भगवान में प्रेम हो जाए। कि इतने बरस हो गए सुनते सुनते भगवान में प्रेम हुआ ही नहीं। प्रेम की लालसा जगेगी ना तो ये सब ढीले पड़ जाएंगे। ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। तो इस विषय पर एक समीक्षा होनी चाहिए साधकों की। इस पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि हम भगवान के शरण है कि नहीं, ये समीक्षा नहीं। हमारा जो वर्तमान जीवन है इसमें हम प्रसन्न रहने का स्वभाव, इसकी समीक्षा। अब उदाहरण आपको बताएं, एक माँ यदि बच्चे को मारती तो गुस्से में मारती है, बदमाश तो उसकी पिटाई पिटाई सब, उस बच्चे को कह करके देखो कि भाई ऐसा है, तुम्हारी माँ बड़ी कठोर है, तुमको मारती है, माँ के पास जाओ ही, वो मान लेगा। मेरे जीवन में घटना हुई थी, एक बच्चा बदमाशी किया, उसका नाम अनमोल, माँ ने धुलाई कर दी अच्छी तरह से, जाकर दीवार के सहारे रो रहा था। मैंने पूछा कि भाई अनु तुम्हारे क्या हो गया? बोले माँ मारी। मैंने कहा तुम्हारी माँ बहुत खराब है, तुमको मारती है,
चलो मेरे साथ बासा में भोजन कराएंगे तुमको, और तुमको बढ़िया से बढ़िया चीजें खिलाएंगे। कहा, माँ ने मेरे साथ कुछ भी कर दिया किंतु मैं माँ का साथ नहीं। ऐसे हम भगवान को माँ माने, पिता माने, पति माने, गुरु माने, सखा माने, मित्र माने, गुरु जो माने, किंतु भगवान का साथ छोड़े नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, साथ भगवान का नहीं। छोटा बच्चा माँ का साथ छोड़ना चाहता है, अब माँ कितनी प्रतिकूल चलती है उसको नहलाती, उसकी इच्छा के विरुद्ध होकर नहलाती है, उसको कूटती पीटती है, किंतु बच्चा माँ का साथ नहीं। ऐसे हम लोगों को भगवान का साथ छोड़ने की इच्छा करती, भगवान ने विधान बना दिया, भगवान की कृपा है, बड़ी प्रसन्न होने की कोशिश करो, और नहीं भी प्रसन्न हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान ने तो कोई बात। माँ धुलाई कर रही है तो रो थोड़ी देर कोई, माँ तो सफाई करेगी, सलाह लेगी क्या हमारी? जैसे नहलाने के लिए माँ बच्चे से सलाह नहीं लेती, ऐसे शरणागत भक्त की भी भगवान सलाह नहीं लेगी, मैं तुम्हारे को साफ करूँ। भगवान को बस इसको रगड़ करके ठीक करते ही। हाँ हाँ हाँ, नहीं, पहले किसी कारण से कोई गलत काम हो गए, अब शरणागत हो गया तो वो सारे पाप खत्म हो गए। पहले जो किए हुए पाप है, भगवान का यही तो खास काम है। भगवान ने कहा संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर, किंतु कब? जब नया पाप नहीं किया, अब शरणागत हो गया, पहले पापों की चिंता नहीं, अब नया पाप करता रहेगा तब सोच ली। स्वभाव से कुछ गलत काम हो गए तो वो भी चिंता नहीं, किंतु जानबूझ करके नया पाप अस्वभाव से हो गया तो कोई भगवान माफ है। रस लेगा तो कैसे, फिर तो कभी छोड़ेगा ही। अपनी इच्छा रखे भीतर से और पश्चाताप हो जाए कि फिर बन जा, देखो वो क्या करे, मेरे स्वभाव में ऐसा हो गया, तो ऐसे दिन का लाए फिर दोष। हाँ तो कोई बात नहीं, जहाँ व्यवहार हो नहीं, वो कैसे, उसमें हित देखना है, और शास्त्र निषिद्ध काम करने के लिए कोई कहता है तो उसका हित तो होगा नहीं, हमको भी कहता है तो हमारा हित होगा नहीं, वो करवाता है तो उसका भी, इसलिए वो ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसकी क्या राजी नाराजगी है, भगवान नाराज, बड़े बड़े नाराज हो जाए तो ज्यादा चिंता है, तो छोटे मोटे नाराज हो जाएंगे तो क्या कर लो। मैं कहता हूँ संसार थोड़ा नाराज भी हो जाए तो आपका क्या ले ले, और थोड़ा राजी होगा तो आपको क्या दे। संसार को तो, हाँ संसार तो नंगा नंगा है, आपको नाराज होगा तो आपका क्या लेगा, और आप राजी होगा तो आपके पास क्या देगा, उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। जो भी भगवान ही भक्त को दे सकते हैं, संसार से तो कुछ भी मिलने वाला है। जो हमें चाहिए वो संसार की ताकत है, आपको दे दे। आपको शांति चाहिए, संसार शांति दे दे। आपको स्वाधीनता चाहिए, संसार दे देगा। आपको प्रेम चाहिए, संसार दे देगा। नहीं तो आज इसी बात की समीक्षा करो कि भाई हम भगवान के शरणागत हैं, अब थोड़ी जागरूकता लाओ। ये नहीं भाई शरण है और फिर वो संसार का जीवन जैसा है ढल रहा वैसे ही चला रहे, ये नहीं। थोड़ा सा अपने जीवन में सावधानी रखो। हम कोई साधारण आदमी रहे, अब साधारण आदमी जैसे काम करे, ये है समीक्षा। जब हम भगवान के हो गए तब साधारण रहे क्या? जो सत्संग में आ गया वो साधारण है क्या? जो भगवान का हो गया वो साधारण है क्या? जो सत्संग में आ गया वो साधारण है क्या? तब साधारण नहीं हो तो साधारण काम क्यों कर रहे हो? राजा की पत्नी है तो क्या भिखारियों में बैठकर भीख मांगे वो? एक राजा की महारानी है तो महारानी को क्या सड़क पर जाकर भीख मांगना चाहिए? बताओ क्यों राजा रानी?
क्योंकि राजा की महारानी है, तो क्या उसको बैठ करके कटोरा एल्यूमिनियम का लेकर के सड़क पर बैठना चाहिए? अरे हम भगवान के हो गए, तो भगवान के हो गए तो क्या हमको सड़क पर कटोरा मार बैठना चाहिए? हम किनके हैं, किसका हमारे साथ में है? हम साधारण, अब हम असाधारण हो गए तो हम साधारण लोगों के जैसा जीवन क्यों बिताएंगे? ये भी होना चाहिए कि हम लोग साधारण है क्या? कोई भी, जहाँ यहाँ भी जितने आदमी बैठे हम लोग साधारण है? किसी की ताकत है आपको साधारण आदमी कहीं नहीं? यमराज जी की भी ताकत नहीं है आपको आपकी तरफ देखने की, होगा भगवान के। अब हम असाधारण आदमी है तो साधारण आदमी जैसा क्यों काम करें? जो राजा की पत्नी है वो क्या सड़क पर जाकर भीख मांगेगी? अभीख मांगती है तो किसकी बेइज्जती है? राजा की बेइज्जती। हम यदि संसार के सामने दीन हीन घूमते हैं तो बेइज्जती किसकी? भगवान की बेइज्जती। अरे भगवान की बेइज्जती तो मत करो। हम भगवान के हैं, हम स्वामी जी के हैं, लेकिन तुम महाराज जी की बेइज्जती बेइज्जती तो मत करो। अब भगवान के हो गए किंतु बेइज्जती वाला काम करते हैं। भगवान कहते भाई तुम मेरा भक्त होकर ऐसा क्या करती है, ऐसा क्या सोचती है? थोड़े अपने को सावधान करो। तो असाधारण होकर साधारण जैसा काम करे। अब भोगों में लगना ही साधारण लोगों का काम है। अब सत्संग में आने वाले वही भोगों में लग गए तो असाधारण होकर साधारण का काम तो करते हो गए। सावधानी रखो, लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे? अरे ये इतने बड़े सत्संगी भाई है, इनको हम सत्संग में देखते देखते हरदम ये कैसे काम है? एक विषय में लज्जा आनी चाहिए ना कि भाई हम तो साधारण थोड़े ही हैं, हम ऐसा साधारण आदमी जैसा कैसे काम करें? इसमें से पूछते हैं ना, शायद इस तरह पूछने की कहीं पर करना ही पड़े, जैसे जल्लाद का कार्य है कि जज ने फांसी की सजा दी तो उसको जो है फांसी ऐसा पर हो जाए रखना तो नहीं उसको है, दोष नहीं लगेगा, तो वो कर्तव्य कर्म हो गया वो उसका। कर्तव्य करना, किंतु वो ये ऐसा प्रश्न नहीं होगा। ऐसा है कि आप बिजनेस करते हैं तो हमें कुछ ऑब्लिगेशन करने करते हैं। अभी बहुत घटिया पॉलिसी हाँ बिजनेस में आ हाँ गई है कि लोग अपने करने लगे हैं कि जिसमें कि बिल्कुल साथ क्यों चेंज के वृद्धि काम करने लगे, तो हाँ, हमें आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भाई हमारे भाग में जो प्रॉफिट हो जाएगा बस हम ये काम नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस पीछे जाने बिल्कुल। जाएगा। ये आपको आपका प्रश्न ये लगता है कि जैसे हम संसार के राज्य के लिए उनके यहाँ में, जैसे आजकल सभ्यता हो गई ना, सब आदमी बैठ गए तो भाई ये शराब पीते नहीं, सब शराब पीते हैं, तो फिर वो पीते हैं तो सभ्यता के नाम पे हम भी पीना चाहिए, तो वो नहीं होगा। ये ज्यादा से ज्यादा बुराइयां जो है ना इसी कारण। हाँ हाँ। अपने जो मुख्य बात है सज्जनों, जो अपने लोग अभी जो भगवान ने भेजे हैं, अपने लोगों को अपनी समीक्षा ये करनी है कि अब हम भगवान के हो गए तो भगवान के भक्त जैसे जीवन बिताते हैं वैसे ही बिताने का, साधारण लोगों के जैसे नहीं जीवन। अब साधारण आदमी साधारण जीवन जीता है तो उसमें कौन बड़ा बात है? तो असाधारण आदमी साधारण जीवन जीता है वो बड़ी हमारे हृदय में ठोकर लगनी चाहिए कि अरे हम क्या इतने साधारण नहीं जो ऐसा ही काम करें? क्या धन के पीछे भाग जाए या सुखों के पीछे भाग? अपने को थोड़ा रोको। हैं? हाँ द्वंद्व रहित हो जाओ। हम क्यों करेंगे भाई, हम तो साधारण आदमी थोड़े हैं, हम क्यों करेंगे? ये नहीं है अब शराब 10 आदमी पी रहे हैं तो चलो हम भी उम्र जाकर पी लो। तुम क्यों पी लो भाई, वो तो शराबी है, तुम शराबी थोड़े हो। तुम तो बड़े कम्युनिटी के आदमी हो, बड़े 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 लोगों के साथ रहे और उनके साथ बैठने में हमें लज्जा आनी चाहिए ना। तो कोई सत्संगी आदमी उनके मित्र को जुआ खेल रहे, बोला अरे आओ तुम भी बैठे जुआ खेलो, तो क्या उसकी राजी के लिए जुआ खेलने बैठे? नहीं बैठना है। क्या साधारण आदमी थोड़े हैं। कोई झूठ कपट करते हैं तो क्या हम भी झूठ कपट करेंगे? ऐसा नहीं। तो आज की सत्संग की समीक्षा तक यहाँ तक ये लेना होता है कि हम भगवान के शरण हैं। अब जो है भगवान का काम करेंगे,
भगवान को ही अपना मानेंगे, अपने भाई अपना मानेंगे, पंचामृत के जीवन में लाए, फिर अपना जीवन पंचामृत के अनुसार। 5 जहर क्यों खाए? जब अमृत मिला है तो जहर क्यों पिए? मैं कहा करता हूँ ये पंचामृत है, इसे 5 जहर है। मैं संसारी हूँ, संसार में रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ और खाना खाता हूँ। अरे अब तुम प्रसाद पाओ, अब खाना क्यों खा रहे? भोजन भगवान का प्रसाद अमृत हो गया, खाना खाना हो जहर हो गया, अपना घर में रहना ये जहर हो गया, जहर को पीते हो। पंचामृत के अनुसार मतलब एक समीक्षा, मतलब शरणागत है। मैंने थोड़ी समीक्षा की, सवेरे सत्संग हुआ था तो आप लोग गए, तो मुझे उन्होंने एक आदमी ने फोन पर कहा कि ये बातें तो खूब चली, किंतु कैसे अनुभव करे, कैसे भगवान के संबंध माने। तो संबंध तो केवल मानने मात्र से होता है। दूसरी बात ये है कि आप मान करके जितने चुप हो जाएंगे, जितने शांत हो जाएंगे, उस स्थिति अंदर दृढ़ होती है। ये उपाय तो समझ में आया? हाँ, विषम भाई हम भगवान के हो गए। अब ये भगवान के हो गए, भगवान के शरणागत हो गए। अब थोड़ी देर क्या है, भीतर बाहर से मौन हो जाएंगे तो स्वीकार की हुई बात अंदर दृढ़, ये भी होता है। मान करके थोड़ी देर चुप हो जाओ तो क्या होना, स्वीकार की हुई बात है भीतर। और केवल मान लिया, सुन लिया, फिर शांति चित्त से कहीं बैठे ही नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा 2-4-5 मिनट एकांत में बैठकर एकदम भगवान को इतना मानकर पूरी देर चुप शांत, फिर भगवान की दया से सब। अभी थोड़ी देर भगवान के हम हैं और भगवान के विधान में हमें प्रसन्न है, थोड़ी देर शांत मौन बनो, फिर वो बात सुनी भी अपने आप आपके भीतर। जैसे ऊपर से बरसात हो रही है और हम छाता न लगा दें तो बरसात हमें एकदम तरातर कर देती है, इसी तरह से भगवान की कृपा बरसात हो रही है, अब एकदम हम आड़ न लगा दे, छाता न लगा दे, और एकदम थोड़ी देर चुप शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, तो वो जो भगवान का संबंध है जो अनादिकाल से चला रहा है वो आपके भीतर दृढ़ हो जाए। फिर संसार को अपना ना मानने की भी ताकत आ जाएगी और संसार के द्वंद्व को सहने के भी सामर्थ्य। थोड़ी देर हम लोग एक करें कि भाई चुप शांत रहे और एक बात की दृढ़ता पूर्वक लाए, भगवान के और भगवान के रहेंगे। हम थोड़ी थोड़ी बातों से ध्यान अपने बारे में सोचेंगे। नारायण 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 नारायण। सज्जनों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। अब समीक्षा, अपने जीवन की समीक्षा करो कि भाई भगवान जो विधान बना दे उसमें प्रसन्न है, और नहीं प्रसन्न है तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु क्या करें हम, ऐसा चाहते नहीं हो रहा है। भगवान से जुड़े रहो, लगे रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान को याद करते रहो, सत्संग जरूर करते रहो। तो भी सत्संग के समान मनुष्य के जीवन के लिए साधन और दूसरा बढ़िया उपाय है। नहीं आ सकते तो ऑनलाइन सुनो, ऑनलाइन नहीं सुनते तो रिकॉर्डिंग सुनो, मतलब कुछ आदर करो। धीरे ये नहीं सत्संग सुनते महाराज जी का सुनो, किंतु ये आग्रह किसी चीज का नहीं, क्योंकि एक अपने जीवन की सुरक्षा है। 10-5 मिनट एकांत में बैठकर अपने जीवन के बारे में, ये नहीं सुनने में, सुनाने में समय बिता दिया और बैठकर समीक्षा की, वो नहीं, क्योंकि साधकों का निर्माण होता है उसी समीक्षा। हमने सुना जो घूमते घूमते खाते हैं उनका पेट ठीक से नहीं भरता। एक बार हम पढ़ने जाते थे तो एक गांव से देहात में जंगल होकर पढ़ने जाते, एक आदमी खेती का काम करने वाला वो चलते चलते भोजन कर रहा, हमें बचाने के लिए अचानक उसको देख करके हम भी चलते चलते भोजन करना शुरू कर दिए, घर भी पहुंच जाएंगे और भोजन भी हो जाएगा। तो जो है रास्ते में चल
करता है। पिताजी ने कहा सुनाए तू चलते चलते भोजन कर। अरे भोजन बैठ के किया जाता है चलते चलते किया जाता है। ऐसी जो सत्संग की बातें हैं ये चलते चलते नहीं करनी। भोजन बैठकर करना ठीक है, चलते चलते रास्ता भी कट जाए और भोजन भी हो जाए, इससे मूर्खों का काम। सब भी आदमी बैठ के भोजन करता है। ऐसे आप सवेरे उठ करके इस बात की समीक्षा करें, थोड़ी देर बैठ करके भगवान को याद करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। ऐसे थोड़ी अपने जीवन में थोड़ा 10-15 मिनट बैठो, अपने बारे में सोचो कि भाई भगवान के हो गए तो फिर ऐसे कहीं भटक रहे, थोड़े अपने जीवन के बारे में